नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत और ब्रेक द साइलेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं और यह खबर है विद्यालयों के अनुश्रवण के संबंध में, यानी विद्यालयों के मॉनिटरिंग के संबंध में। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के जो वर्तमान अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने के पाठक के आदेश को बदल दिया है। उन्होंने कई बदलाव लाए हैं मॉनिटरिंग के संबंध में और यह एक बहुत ही राहत भरी खबर है। इसमें खास करके शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और भी जो बातें होती हैं वो सब लिखा हुआ है, जो कि पहले जैसे ही है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट करके रखा है कि क्या क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने। दोस्तों, आपको पता होगा कि के पाठक अभी छुट्टी पर गए हैं और इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता कि वो परमानेंट छुट्टी पे गए हैं या 30 तारीख तक की छुट्टी पे है। हालांकि अभी जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। दोस्तों, ये 5 पेज का पीडीएफ है, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके रखा है और ये सब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि जो मॉनिटरिंग होती थी, फिजिकल मॉनिटरिंग डेली होती थी, वो कम कर दी जाएगी और हफ्ते में सिर्फ एक बार मॉनिटरिंग होगी। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही मेन पॉइंट है, आपके जो टोला सेवक है, बीआरपी है और बीपीएम है और बीईओ है, जो मॉनिटरिंग के लिए कभी भी आ जाते थे, ये सारे अभी नहीं आएंगे। किसके हाथ में दे दी गई है और कौन करेगा मॉनिटरिंग, हफ्ते में कितनी बार होगी, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, सेल्फी देनी है नहीं, उसके बारे में लिखा हुआ है नहीं हुआ है, वेतन कटौती होगी नहीं होगी, तो ये सब कुछ इसमें है या नहीं है, वो सब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। जिला के उप विकास आयुक्त द्वारा जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित एवं कर्मियों को विद्यालय अनुश्रवण की जिम्मेवारी दी जाएगी। दोस्तों, ये पहला पॉइंट ही बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है कि जिला के उप विकास आयुक्त द्वारा, यानी डीडीसी द्वारा, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा, यानी ये आपको जो बीईओ के हाथ में नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल जिला स्तर पे ही दे दिया गया है। और वो क्या करेंगे, आदेश जारी करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और वो उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सबसे पहला पॉइंट से हमने क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये डीडीसी को दे दिया गया है। ठीक है, ये बीआरसी के स्तर पर नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट है, जिला में मानव बल की उपलब्धता के आधार पर अनुश्रवण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी कर्मी को 3 माह के लिए 10 से 15 विद्यालय आवंटित किया जाए। यानी 3 माह के लिए एक ही बार रोस्टर बनेगा और उसमें 10 से 15 विद्यालय आवंटित किया जाएगा, जो इस अवधि में इन विद्यालयों के संपूर्ण देख रेख में रहेंगे। विद्यालयों का आवंटन रोस्टर बनाकर किया जाए ताकि जिला के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार अनुश्रवण हो सके। तो एक देखो, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। मैं जैसे पहले आपको बताया कि सप्ताह में कम से कम एक बार, यानी जो डेली फिजिकल माफ़ कीजिए मॉनिटरिंग होती थी वो नहीं होगी, और कम से कम लेकिन एक बार अनिवार्य है, वो भी हफ्ते में एक बार। उसके बाद अगला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, निरीक्षित पदाधिकारी कर्मी अनुश्रवण हेतु आवंटित प्रत्येक विद्यालय का प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण और श्रवण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। तो आपको मैंने पहले बताया दोस्तों कि एक बार अनिवार्य रूप से करेंगे, तो डेली निरीक्षण होने की बात बिल्कुल रद्द हो जाती है। आगे फिर निरीक्षित पदाधिकारी कर्मी द्वारा विद्यालय संचालित रहने की स्थिति में प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन आवंटित विद्यालय, यानी ये 3 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से 1 दिन कर दिया इन्होंने। ठीक है, आगे मैं जो हाईलाइट पॉइंट है वो यहाँ पे एक बार ये पढ़ के सुना देता हूँ, हाईलाइट नहीं कर पाया मैं। उप विकास आयुक्त द्वारा प्रत्येक 3 माह पर अनुश्रवण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी कर्मी का विद्यालय आवंटन से संबंधित रोस्टर परिवर्तित किया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि विगत तिमाही में आवंटित स्कूल इस तिमाही में उक्त पदाधिकारी कर्मी को पुनः आवंटित नहीं हो। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं दोस्तों, इस वाले मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो जो अपर मुख्य सचिव है उनका कहना है कि अगर 3 माह तक जिन पदाधिकारी को हमने किसी स्कूल का आवंटन किया है, सेम जो पदाधिकारी है उसी विद्यालय का रिपीट ना हो, ये कहना चाह रहे हैं। तो यही बात है मेन। और आगे चलते हैं, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों,
जो मैंने ये सारी बातें मैं आपको स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पहले थी वही बातें हैं कि कक्षा में टीचिंग मटेरियल है नहीं है, उसके बाद बुक्स है कि नहीं है, बेंच डेस्क है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं, ये सारी बातें, खेलने की सामग्री है कि नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं आप। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो तो है ही, लेकिन जो मुख्य बातें चेंजेज है, जो शिक्षक के लिए बिल्कुल राहत की खबर है, वो ये सारी बातें हैं। और एक और बातें जो स्टूडेंट के लिए भी है कि पहले ये कहा गया था कि जो बच्चे नहीं आते उसका नाम काट दिया जाए 3 दिनों के अंदर, ऐसा नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है, जो वर्तमान अपर मुख्य सचिव है, कि अगर जो स्टूडेंट नहीं आते हैं उनको जाके समझाया जाए कि क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो नाम काटने की बात कहीं नहीं कही गई। और इसमें यह भी नहीं कहीं लिखा है इस पूरे लेटर में कि फ़ोटो भेजने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने, अपर मुख्य सचिव ने जो ऑनलाइन के माध्यम से उस पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश की है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, मॉनिटरिंग पर बिल्कुल ही उन्होंने जोर देने की कोशिश नहीं की है। और मैंने जो हाईलाइट किया उसको फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों, कि विद्यालय में नामांकित ऐसे बच्चे जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं के अभिभावक इत्यादि से संपर्क स्थापित कर उन्हें विद्यालय आने हेतु प्रेरित कराया जाए। और यह सिर्फ टीचर को नहीं बोला जा रहा है, ये डीडीसी को बोला जा रहा है दोस्तों। राज्य मुख्यालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह 10-10 रैंडम विद्यालयों की सूची सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित की जाएगी। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें राज्य मुख्यालय द्वारा, यानी बिल्कुल राज्य से ही 10-10 रैंडम विद्यालय की सूची जिला पदाधिकारी को डायरेक्टली, ये बीआरसी या बीडीओ या फिर डीईओ को भी नहीं दी जाएगी, जिला पदाधिकारी को प्रेषित की जाएगी। जिला पदाधिकारी अपने स्तर से सूचित में अंकित विद्यालयों के अनुश्रवण के लिए संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, अब ये जिला जो पदाधिकारी है तो ये ऊपर लेवल से ही सब कुछ होगा। और जिला पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, जो जैसा मैंने आपको बताया कि डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को दी जाएगी। वरीय उप समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी को नामित करते हुए कंडिका 2 में वर्णित, जो आपने 2 में पढ़ा होगा, बिंदुओं पर चिन्हित विद्यालयों की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन मुख्यालयों को उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये पीडीएफ को पढ़ने से पहले कि बीआरपी, बीएमपी, टोला सेवा, इनका जो चेन है वो सब हटा दिया गया है बिल्कुल। इससे नुकसान भी हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी आ रही थी, और इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है नए अपर मुख्य सचिव के द्वारा। आगे लिखते हैं कि जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त इस निरीक्षण व्यवस्था का प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगे एवं अनुश्रवण के दौरान पाई गई त्रुटि का निराकरण करेंगे। तो ये जो जिला पदाधिकारी है, ये मैंने जैसे बताया कि आपको हाई लेवल से ही होगी, ये जिला पदाधिकारी ही जो निरीक्षण का समीक्षा करेंगे। दोनों मिलकर जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त इस निरीक्षण व्यवस्था का प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगे एवं अनुश्रवण के दौरान पाई गई त्रुटि का निराकरण करेंगे। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 कि राज्य मुख्यालय से प्रत्येक 3 माह के लिए जिलावार नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे, जो प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन जिला भ्रमण कर मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराए गए रोस्टर वार किसी एक प्रखंड के 5 रैंडम विद्यालयों की कंडिका। ये हमारे लोकल लेवल शिक्षकों के लिए नहीं है, यह है कि राज्य मुख्यालय से प्रत्येक 3 माह के लिए जिलावार नोडल पदाधिकारी, यानी ये राज्य आपको डिसाइड करेगा कि किसको कौन से ज़िला में जाना है, और फिर रैंडम कोई भी 5 विद्यालय लेके उस पर जो जांच की गई है, उस पर जो पॉइंट्स निकल के आए उस पर काम करने की बात कही गई है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों, यही आज की बड़ी खबर। आपको विदा लेने से पहले मैं फिर से कुछ 2-3 पॉइंट बता दूं कि जो बीआरपी है, बीएमपी है और टोला सेवक है, ये अब नहीं करेंगे फिजिकल मॉनिटरिंग। डेली मॉनिटरिंग नहीं होगी, हफ्ता में 1 बार होगी। और ये जो मॉनिटरिंग का प्रक्रिया है ये सीधा डीडीसी को दे दिया गया है, यानी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए यही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अच्छी खबरें और विद्यालय से रिलेटेड, खास करके बिहार शिक्षक के लिए जो भी खबरें हैं वो मैं लेकर आता रहूं। धन्यवाद।